जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है देखिए हम सब इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। अभी भी 7 बज चुका है और मैं आपके बीच हूँ आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो आज का जो पेपर है ये देखो हमारा रहेगा सोल्जर जीडी का, जो कि आपका देखो है आपका लद्दाख स्काउट्स का। ठीक है, ये पेपर है आपकी 28 मार्च 2021 की, सबको याद रखिएगा। 28 मार्च 2021 का जो पेपर आज हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें जो बेसिक डिटेल्स दी होती है वही हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100 और पासिंग मार्क्स 35, यही बेसिक डिटेल्स हैं जो रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पेपर को शुरू करते हैं। पेपर शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उन तक भी हमारे इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, हमारी इस क्लास को जरूर पहुँचाएं। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक क्लास सेशन को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिए सभी कोई जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा, सभी को जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबको क्लास की रूटीन याद रखना, रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास लिया जाता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास लिया जाता है। तो दोनों क्लासेज में आप सब हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन अरेबियन सी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है इन चारों में से जो कि आपकी देखो अरब सागर में मिलती है? तो याद रखिएगा अरब सागर में मिलने वाली जो नदी है वो है आपकी नर्मदा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो नर्मदा है ये जाकर आपकी देखो सीधे अरब सागर में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका, वेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपकी देखो 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 15 सितंबर को। तो याद रखिएगा जो टीचर्स डे है ये हम सब मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, और किसके किसके उपलक्ष्य में, किसके याद में? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। बहुत बार ये पूछा है कि किसके जन्म दिवस को किसके उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद उर रहमान के द्वारा, भूपेन हजारिका के द्वारा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया, जो कि अमार सुनार बांग्ला है उनका राष्ट्रीय गान, वो पूछा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देखो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। चलिए 4 ऑप्शन है, सबको बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर वो इनमें से कौन सा है? तो याद रखना भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है ये भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार से दूसरा है, पर जनसंख्या के हिसाब से पहला है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी में चलोगे। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार आपको मैंने बनवाया है, सबको बताइएगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, पक्षी के लिए, गैंडा के लिए या हाथी के लिए? तो याद रखना सबको ही कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका प्रसिद्ध है गेंडे के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो है देखो आपका प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सबको याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगी। ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। चलो आगे यहाँ पे जो है आज मैं आपको मैंने आज आपको टारगेट नहीं दिया अभी तक, तो याद रखिएगा आज जो आपकी 30 क्वेश्चन होगी जीके जीएस की, उसमें से आपका टारगेट है सभी का देखो 25 प्लस, सबको स्कोर 25 प्लस की करोगे। कोई भी 25 तक स्कोर नहीं करेगा, सभी जो है 25 प्लस स्कोर करेंगे 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तेज चलो, चलो, धीरे चलो या रुको। जो लाल संकेत होता है यातायात में, ट्रैफिक में, उसका मतलब क्या होता है? तो टू स्टॉप होता है, रुकने के लिए वो दर्शाती है। ठीक है, रुको, रुकने के लिए जो है वो दर्शाती है लाल बत्ती। ठीक है, यातायात में रेड कलर का मतलब क्या होता है? तो रुकना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, हु वॉज फर्स्ट लेडी रेसिपिटेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, सुलोचना, उमा देवी या फिर देखो नरगिस दत्त। सबको बताइएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम महिला या फिर अभिनेत्री के रूप में भी चल सकते हो, तो वो क्या होगा? तो वो देखो देविका रानी। राइट आंसर क्या होगी? तो राइट आंसर देखो आपकी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 है। वो क्या है देखो आपका यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? एमू है, मोर है, शुतुरमुर्ग है या अल्बाट्रोस है। सबको पता है आंसर क्या होगा, बहुत बार सबने पढ़ा है। तो राइट आंसर क्या है देखो, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो है आपकी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, कालीघाट कट का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार इंडियन आर्मी में रिपीट हुआ है, सबको पता है। प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप सबने बनाया होगा तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको ये बनवाया भी है। इसलिए देखो मैं बोलता हूँ कि पूरे के पूरे इंडिया में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप सब सोल्व करें। और इंडियन आर्मी का तो और है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर में से जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड रखते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो वो था आपका देखो कलिंग का युद्ध। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए ओ ह्यूम या फिर देखो D.W.C. बैनर्जी। सबको करवाया था मैंने, सभी को जो मैंने अपना हिस्ट्री का क्लास में करवाया था, जब मैंने लिया था हिस्ट्री क्लास दोपहर 1 बजे। सबको बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है आपके ए ओ ह्यूम। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी होगी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जिनको भी इस वीडियो की सबसे ज़्यादा जरूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जिनकी भी एग्जाम इस बार होने वाली है वो पेपर देंगे अपना, उसके साथ साथ जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके सब कुछ जल्दी से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्या है देखो आपका, हु रोट हॉली बुक भगवद गीता, धार्मिक किताब भगवद गीता किसने लिखी थी? कालिदास ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने या सूरदास ने। तो सबको करवाया ना, कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया था, बहुत बार ये करवाया है। तो धार्मिक किताब जो भगवद गीता है ये देखो लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। जो वेद व्यास है इनके द्वारा जो है आपका भगवद गीता लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द रिजिग्नेशन लेटर टू, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं या किसको देते हैं बोल सकते हो? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को। तो याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति इसको जो है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, रवि कुमार या फिर देखो राकेश वर्मा। सबको बताना कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, भारत अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम जो सबसे पहले भारतीय हैं वो है देखो आपके राकेश शर्मा। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है देखो यहाँ पे आपका, द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ, भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है? चंदन, केला, बरगद या पीपल। बहुत बार आपको मैंने बनवाया प्रैक्टिस सेट के पेपर में। मैं आप सबको बोलता था कि सारे के सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है, मैं करवाता था। तो भारत रत्न के तमगे का जो डिजाइन होता है वो देखो वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल और आपका जीके सेक्शन का आखिरी सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, प्रसिद्ध चिल्का झील किस देश में स्थित है? सबको करवाया है झील वाले सेशन में, सबको बताना बिना किसी मिस्टेक के बताना। तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध चिल्का जो झील है वो किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या आंध्र प्रदेश में है? तो वो जो है वो देखो आपका स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे है? तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जो प्रसिद्ध चिल्का झील है ये देखो आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बी के साथ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखो आपका क्या होगा? तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया देखो, द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? सबको को कराया है ना, सबको आंसर करना। राइट आंसर क्या होगा? कॉपर का होता है, लेड का होता है, चांदी का होता है या नाइक्रोम का होता है? तो याद रखना बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वो किस धातु का होता है? तो वो आपका नाइक्रोम धातु का होता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है। जो बिजली के हीटर का एलिमेंट है वो देखो आपका बना होता है नाइक्रोम धातु का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है देखो, व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिडिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर,
क्या दिया देखो, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाएगा, तो देखो अम्ल किसी भी नीले लिटमस पेपर को जो है लाल रंग में बदल देते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए लाल। ठीक है, सबकी हो गई होगी। राइट आंसर क्या होगी, तो 17 की जो राइट आंसर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल ये है। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, या फिर देखो 211 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की गति है वो देखो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी होगी। सबको याद रखिएगा हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की गति है वो देखो आपकी 32 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर है, ओम है, वॉट है या कुलाम है। सबको पढ़ाया है, सबको बताइएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो देखो निम्न में से है आपका ऑप्शन नंबर बी ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी ओम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है, KCl है, Ca है या NaCl है। तो याद रखिएगा साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो देखो आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए जल्दी से आप सब क्लास सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, सभी को इस क्लास सेशन से जरूर जुड़ें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर सवाल के साथ, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। 21 नंबर सवाल है आपका, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनमें से कौन सा रासायनिक यंत्र, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या फिर टेलीविजन। सबको बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। सभी का आंसर आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आने चाहिए। तो याद रखिएगा निम्न में से जो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर बी बल्ब। जो बल्ब होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर सवाल के साथ बढ़ेंगे। ये देखो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, देख लीजिएगा क्या मैं पढ़ता हूँ। देखो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पूछा है कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है, तो सबको पता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो देखो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये देखो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मैं जानता हूँ देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर या फिर किलोमीटर। तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी को जो मापने की इकाई है वो कौन सी है, तो वो है आपकी लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर ए। जो लाइट ईयर है, जो प्रकाश वर्ष है, ये देखो आपका खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फील्ड इन अ सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या दिया देखो शीतल पेय में इनमें से कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सबको बताइएगा कि शीतल पेय जो होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जिसको कोल्ड ड्रिंक भी बोलते हैं, उसमें इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25 के साथ, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में, जूल में या फिर घंटे में। तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है वो देखो डेसिबल होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो डेसिबल होता है, इसका आंसर ए चलेगा। ऐसे देखो मीटर प्रति सेकंड भी होगा कि कितना मीटर कितना सेकंड में गया, इसमें भी मापते हैं, पर ऐसे यदि डेसिबल दिया तो आपका कंसिडरेशन डेसिबल की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। इनमें से कौन सा जो है देखो आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो सबको ध्यान में रखिएगा प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो देखो मीथेन होता है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन। जो मीथेन है ये देखो प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका है क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्या है आपकी देखो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। सबको बताइएगा कौन सा रोग होता है, घींघा, रतौंधी, स्कर्वी या फिर पेलेग्रा। सबको को पता है ना, और सबको बताना कि आपकी शरीर में विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा
शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है देखो आपका यहाँ पे स्कर्वी। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। जो स्कर्वी है ये देखो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो आपकी दी हुई है, विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मेन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? देखो सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन आज पढ़ाए हुए हैं, सबको बताइए कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। यहाँ पे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है या तांबा है? तो वो जो धातु है ना वो देखो आपकी तांबा है। ठीक है, सबसे पहले मनुष्यों द्वारा जो उपयोग किया गया था वो कॉपर था, तांबा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्या है? देखो, द आइज ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स इनटू विच कलर। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या होता है? लाल, पीला, नारंगी या नीला। जो पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं ये तो नाम से ही पता चल रहा है। जो टाइफाइड रोग से ग्रसित होते हैं उनकी आंखों का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, टाइफाइड रोग से ग्रसित रोगियों की आंखों का जो रंग है वो देखो बी पीला होता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगी। ठीक है, येलो पीला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78%, 46%, 31% या 21%। तो याद रखिएगा हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। जल्दी से आंसर करो। ठीक है, सभी को पढ़ाया हुआ है, सबको आंसर बताइएगा कि हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है कितना होता है। तो याद रखना हवा में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो देखो 21% होता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी होगी। ठीक है, चलिए तो एक बात यहाँ पे आपकी मैं क्लियर कर दूँ आपको, जो है अभी देखो टोटल आपकी 30 क्वेश्चन करवा दी गई हैं। ठीक है, टोटल आपको जो एवरीडे जो हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर में, तो देखो 30 क्वेश्चन आपकी करवा दी गई हैं। ठीक है, सबको बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मैंने आज आपको टारगेट 25 का दिया था। ठीक है, तो सबको बताना है कि जो 25 की आज आपको टारगेट मिली थी उसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और मैंने आपको 25 प्लस का टारगेट दिया है। ठीक है, तो सबको 25 प्लस में ही चलोगे, कोई भी जो है 25 के नीचे नहीं आएगा। सबको बताओ कि आज के जो 30 क्वेश्चन हुए उसमें से आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया। ऑल ऑफ यू सभी का टारगेट है। ठीक है, चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास का सेशन को यहीं पे एंड करता हूं मैं। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे जो है कल दोपहर 1 बजे, जब कल हम लोग अटेंड करेंगे इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास, और जो कि हमारी याद रखिएगा रोज़ दोपहर 1 बजे आती है। ठीक है, और इस 1 बजे जो है हम लोग अटेंड करते हैं इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास को, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन आर्मी की डिस्कस करवाई जाती हैं। सभी को ज्वाइन करिएगा दोपहर 1 बजे अब मेरे साथ कल। ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। सभी को रात 9 बजे तक जो PDF दे दी जाएगी। ठीक है, ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को आज ही सुन के यहीं पे एंड करता हूँ मैं। अब आप सबसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, और कल जो है हम लोग दोपहर 1 बजे अपना इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी का जीके जीएस सेशन का क्लास करेंगे। जीके जीएस का टॉपिक करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई होगी। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, आज की क्लास सेशन को यहीं पेंड करते हैं। सीधे आपसे मिलूंगा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ स्वीट ड्रीम्स एंड जय हिंद, जय भारत।